हेलो एवरीवन। मेरा नाम गजेंद्र गोयल है और मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में सेकेंड ईयर ऑफ एमबीबीएस में हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है, जैसा कि आपको पता ही है कि नीट का एग्ज़ाम अभी 10-12 दिन बाद में अभी नीट एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि लास्ट टाइम कि वो पैनिक कर जाते हैं। पूरे साल तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या करना। बहुत डरने लगते हैं कि होगा कि नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस बच्चा पढ़ा है, कैसे करूँ, क्या करूँ। ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे पढ़ रखा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि लास्ट में समझ में भी नहीं आता क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये भी प्रॉब्लम आती है। तो देखो दोस्तों, मेरा मेरा नीट का एग्ज़ाम 2022 में क्लियर हुआ था और 2021 में मेरे नीट में 585 मार्क्स थे और 2022 में मेरे नीट में 640 मार्क्स थे। तो मैंने जो 2021 में क्या गलतियाँ की थी और 2022 में मैंने वो गलतियाँ नहीं की ताकि मेरा नीट एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि लास्ट टाइम में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे। जैसे कि मेरे फिजिक्स में मेरे 175 आउट ऑफ 180 थे। तो जैसे कि मेरा 2021 में मेरे ओनली 85 मार्क्स थे। तो मैंने लास्ट में क्या किया तो कि मेरे इंक्रीज़ हो गए। देखो, ऐसा तो नहीं कि मैंने लास्ट में ही पढ़ के किया, मैंने पूरे साल पढ़ा, लेकिन लास्ट में कैसे रिवाइज़ किया कि एक एक चीज़ मेरे सब कुछ सही हुआ। तो दोस्तों, ऐसा है कि आपको अभी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो अच्छे, लेकिन मैंने तो नहीं बनाए थे, मैंने नोट्स में ही हाईलाइट कर दिए थे। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट रिवाइज करने, लेकिन नोट्स भी पढ़ने हैं साथ में, एक बार नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। लास्ट के दिनों में आपको ओनली नोट्स पे आ जाना है। आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वो सब बंद कर देना। नोट्स में ही जो क्वेश्चन कराए, ऐसे मतलब बंद करने का मतलब ये है कि जो नोट्स में करवाए गए क्वेश्चन हैं वो अच्छे से रिवाइज़ करो, नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करो, क्योंकि अब तो 10-12 दिन बचे हैं। तो अब अगर आप किसी टॉपिक के क्वेश्चन लेके बैठ गए तो उसमें ही आपका टाइम चला जाएगा। तो आपको अच्छे से अभी रिवीजन करना और नोट्स के क्वेश्चन ही अच्छे से करने हैं। और कोई प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको लगता है कि वापस आ सकता है या फिर उसमें आप अटकते हो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, तो आप उसको देख सकते हो, एक बार सॉल्व कर सकते हो, ये करना आपको। और जो फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। तो आप ऑर्गेनिक और फिजिकल में तो आप ओनली आपके नोट्स वापस नोट्स ही रिवाइज करने हैं। अभी लास्ट के टाइम में नोट्स करने, देन आप आते हैं उसके इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक में आपको ब्लॉक्स वगैरह तो एनसीईआरटी रिवाइज करके जाने हैं। उसमें जब बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं, टेबल्स वगैरह सब कुछ देखे जाना उसमें। और उसके बाद आते हैं बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में आप जो एक्स्ट्रा पहले पढ़ते थे वो सब बंद कर दो। अभी ओनली अभी एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी ही करनी है। एनसीईआरटी में जो आपने हाईलाइट कर किए हुए पॉइंट वो अच्छे से देखने हैं। जो चीज़ें आप भूल रहे हो उनको साइड में नोट डाउन कर देना, लिख देना, या फिर स्टार कुछ मार्क कर देना, ताकि लास्ट के 1-2 दिन में आप उसको वापस देख सको। ऐसे नहीं कि पूरा देख के चढ़ना कि लास्ट में पढ़ लूँगा, ये नहीं। अभी पढ़ो, लेकिन ऐसा बोला कि अगर मैं टाइम मिला तो मैं लास्ट में एक बार देख सकता हूँ इनको, तो उनको हाईलाइट कर दो ताकि आप पेपर फोल्ड करो, ताकि आपको पता रहे कि आपको ये पढ़ना है। फिर अपन आते हैं कि अभी लास्ट में टेस्ट टेस्ट के बारे में मुझे पूछते हैं कि बच्चे की टेस्ट कब तक दें। अभी अभी बहुत सारे कोचिंग में ऐसा होता है कि अभी 12 दिन बच्चे हैं तो उसमें 7-8 टेस्ट हो गए, 9-10 टेस्ट हो गए। तो ऐसा होता है कि अब 3 घंटे तो आप टेस्ट दे दोगे, तो फिर आपके पास फिर 1-2 घंटे आप रिवाइज कर मतलब एनालिसिस करने में लगाते हो। तो ऐसा लगता है कि आपका वो बहुत सारा टाइम आपको सेल्फ रिवीजन करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप रिवाइज कर सको। तो आपको ऐसा करना है कि अभी जैसे कि 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 30 तारीख है ना, 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक, तो आपको सारे जितने भी टेस्ट हैं तब 30 तारीख तक आप 3 या 4 टेस्ट दे दो, मैक्सिमम 4 टेस्ट दे दो। उसके बाद आपको टेस्ट नहीं देने। आपको फिर ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर थोड़ा कभी कभी पेपर थोड़ा अजीब बन जाता है, मतलब क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स भी कम आ गए किसी कारण से, तो हमें डीमोटिवेशन मिलता है। ऐसा होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैंने इतना पढ़ा था फिर भी नंबर कम आया, अब नीट में क्या होगा। तो आप ना 30 तारीख का जितना टेस्ट है ना वो दे दो, उसके बाद आप रिविज़न करो। और एक ऐसा है कि अभी आपको जल्दी जल्दी सिलेबस करना, कि आपने पहले तो पढ़ रखा होगा अच्छे से, तो अभी आपको रिवीजन जल्दी जल्दी करना है। अगर आप रिवीजन करोगे, आपका सिलेबस हो रखा होगा, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। तो आपको अभी अच्छे से रिवीजन करना ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंट रहना कि आपने पूरे साल मेहनत की तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आपके मन में, और ऐसा नहीं आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है तो मतलब डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। और बस अभी इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ओनली बस पढ़ाई पे ही पढ़ाई करनी है, और ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है। पेपर इजी ही आएगा, बहुत इजी आता है पेपर। अगर आपने अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत ही इजी आएगा पेपर, कोई टफ पेपर नहीं आता है। जो पढ़ा है वही आएगा पूरे साल, जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, वही आएगा। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, और ओनली नोट्स पढ़ने हैं। अभी लास्ट में यही कहूँगा कि ओनली नोट्स पढ़ो। और मेरे फिजिक्स में 170 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 165 थे, और बायोलॉजी में बहुत कम थे मेरे मार्क्स। तो आप
ओनली एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स में नोट्स रिवाइज़ करो, केमिस्ट्री में भी नोट्स रिवाइज़ करो, और जितने टेस्ट हैं ना 30 तारीख तक, तो बस यही कहूँगा। और अच्छी फास्ट फास्ट रिवाइज़ करो, और लास्ट के 2-3 दिन बचे आप ऐसा करो, टारगेट बनाओ कि क्या बोलते हैं, बस